हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 12 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 12 जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सभी लिखने पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं उनकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विकल्प वाला। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। अगला देखिए, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है तो 25 सेंटीमीटर होती है निकट बिंदु की दूरी। अगला है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग होता है? तो बैगनी रंग होता है। अगला देखिए, ये प्रश्न हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, सिलेबस का मतलब आपकी बुक में ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये प्रश्न पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पुराना सिलेबस है और मैंने जो पाठ पढ़ाया है वो पुराना और नया दोनों मिला के पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी नई वाली किताब से हटा दी गई हैं, बट फिर भी पुरानी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को भी मैं हल करा देता हूँ। उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो कैसा होगा? आभासी, बड़ा और सीधा होगा। ये सीधा है, ठीक है, ये आ की मात्रा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे हमें क्या कर रहा है? सही गलत का निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो सही बात है। प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। तो गलत है, ये गलत है। ठीक है, पूरा देखिए। उसके बाद अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी गलत है क्योंकि अवतल लेंस से सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये भी गलत है। तीसरा प्रश्न, जहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। खून की जांच के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखने वाले प्रश्न है, अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। तो चलिए देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित दो नियमों का पालन होता है। क्या होता है? पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक पृष्ठ, ये पृष्ठ है। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा बिंदु है कि किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण साइन तथा अपवर्तन कोण साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को हम स्नेल्स का नियम कहते हैं। नियम क्या है? स्नेल्स के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये नियतांक के बराबर होता है। ठीक, चलिए अगला है प्रश्न, अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर आपको दिया गया किसी अपवर्तनांक, यानी जिसको n से दिखाते हैं हम, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम छोटे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, n बराबर c/v, c बटे v। ठीक है, अपवर्तनांक एक अनुपात होता है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, दोनों लेंसों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, लेंस का फोकस कहा जाता है। ठीक है, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। दोनों लेंस में आप देख रहे हैं, इस लेंस की बात करें तो यहाँ पे फोकस बिंदु यहाँ पे होता है, और इस लेंस की बात करें तो जो जाती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक रूप से होता है और यहाँ पे आभासी रूप से होता है। ठीक है, अब फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की जो भी दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और प्रकाशिक केंद्र, मतलब ये प्रकाशिक केंद्र होता है
और ये फोकस बिंदु होता है। इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूरदर्शी किसे कहते हैं? स्वच्छ किरण आरेख खींचकर दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा स्थिति का भी उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। देखिए प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पे पूरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक लेंस आपको यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये एक लेंस है, और एक लेंस आपको यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ठीक है, दो लेंस यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या है? दो लेंस होते हैं। ये लेंस एक बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये प्रश्न उत्तर बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इसको छोटा करने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम चित्र तो आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, वस्तु की ओर आने वाले लेंस अभिदृश्य कहलाते हैं। अब ठीक है, और ये बड़े द्वारक का होता है तथा नेत्र की ओर वाला, यानी जहां आंख लगाकर देखते हैं ये वाला लेंस, ठीक है, ये वाला लेंस, ये क्या है? नेत्रिका लेंस कहलाता है। ठीक है, दूरदर्शी से दूर की वस्तु को स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, तो दूरदर्शी का उपयोग क्यों करते हैं? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, वो बहुत दूर होती हैं, छोटी सी दिखाई देती है, उनको पास ले आते हैं हम, उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो पास आ जाता है और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेत्र दोष किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं ये? निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? तो चलिए देखिए, मानव नेत्र में नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है जब, तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे कि निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देखेंगे हमें नवा प्रश्न क्या है? नवा प्रश्न पूछ रहा था माइक्रोस्कोप के बारे में बताना था, यानी सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताना था। तो सूक्ष्मदर्शी का चित्र कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसे ये प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखेंगे, दूरदर्शी के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और संयुक्त को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक आवर्धक लेंस, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो आवर्धक लेंस लगे होते हैं। तो ठीक है, इतना ही हमको इसमें बताना था। और अगला 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वें में हमें तुलना करनी है मानव नेत्र और कैमरे में। ठीक है, मानव नेत्र और कैमरे के बीच में तुलना करनी है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे मानव नेत्र के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे कैमरे के बारे में। तो मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र में वस्तुओं को देखने के लिए एक क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस लगा होता है, और कैमरे में वस्तुओं का चित्र खींचने के लिए एक उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में प्रकाश पुतलियों से होकर जाती है या प्रवेश करती है। कैमरे में प्रकाश स्वचालित से होकर प्रवेश करता है। आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में भेजने के लिए आइरिस की सहायता से पुतलियों को फैलाया या सिकोड़ा जा सकता है। मानव नेत्र में कैमरे की बात करें तो डायफ्राम में बने छिद्र के द्वारक को आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा किया जा सकता है। मानव आंख की बात करें तो नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जबकि कैमरे में लगे उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर बनता है। ठीक है, यहाँ पे रेटिना पर बनता है जबकि कैमरे में फिल्म पर बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब दृक तंत्रिकाओं, ऑप्टिक नर्व जिसको बोलते हैं, के द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है, जिसे संसाधित करके मस्तिष्क सीधा कर लेता है। फोटोग्राफिक फिल्म पर उल्टे प्राप्त चित्र को फोटोग्राफिक कागज के सुग्राही तल पर रखकर सीधा कर लिया जाता है। पश्चमाभिक पेशियां द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सकता है, ताकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त किया जा सके।
वहीं फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी वस्तु का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए कैमरे के धारक में लगे पेज द्वारा लेंस तथा फोटोग्राफिक फिल्म के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जाता है। वो जो कैमरे में घुमाने वाला होता है ना, आगे लेंस लगा होता है जिसको कैमरामैन घुमाता है, उसी की बात कर रहा है कि उसको घुमा के आप दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं लेंस की। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हो गया। ये सारे प्रश्न आपके इस पार्ट के हल हो गए हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको हर क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी सॉल्यूशन की और एक्सप्लेनेशन की। साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।